नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए सम्मेशकर तेरहपंथी कोठी मंदिर परिसर में विराजमान महान अतिशयकारी सर्वस्वदाता रिद्धि सिद्धि संपन्न चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनमाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकरों का यह पवित्र जिन शासन तीनों लोकों को धन्य कर रहा है। 24 तीर्थंकरों की साधना के प्रकाश पुंज से प्राप्त वो परम ज्योति केवल ज्ञान और उसके आश्रित जो हम सभी लोगों ने द्वादशांग रूप श्रुत ज्ञान पाया है, निश्चित रूप से यह श्रुत ज्ञान हम सबकी आत्मा की भलाई में कारगर साबित हो रहा है। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज के चरणों में बैठ कर के हम सभी लोगों ने धर्मोपदेश रूप स्वाध्याय किया है। पूज्यवर समंत भद्र स्वामी सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन की महिमा को बताए, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा उन सारे कारणों को बताए, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जीव की कितनी तरक्की होगी, जीव कैसे दुखों से बचेगा, जीव के जीवन में कैसे सुख आएंगे, इसकी बहुत अच्छे से चर्चा की। हम सभी लोग सम्यक दर्शन अधिकार को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। निश्चित रूप से यह अधिकार हम सभी लोगों को सम्यक दृष्टि बनाया होगा। हम सभी पूज्य समंत भद्र स्वामी के प्रति अनंत नमोस्तु पूर्वक कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। आइए हम सभी लोग यहाँ पर सम्यक ज्ञान अधिकार को पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न आप सभी के समक्ष जिनवाणी है, आप लोग देखें। 42वें नंबर के श्लोक से सम्यक ज्ञान का यहाँ यथार्थ स्वरूप समंत भद्र स्वामी के माध्यम से हम लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निस्संदेहम वेदा यदा हो तज्ज्ञान आगमिनः। पूज्यवर सम्यक ज्ञान का लक्षण लिख रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवादि 7 तत्वों पर श्रद्धा रखने का नाम सम्यक दर्शन है, तो वही जीवादि 7 तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप तो सबको याद है, उनका जो वास्तविक ज्ञान है, वो जो उनका यथार्थ ज्ञान है, वही सम्यक ज्ञान है। अन्यून मनतिरिक्तम, एक एक शब्द जो पूज्यवर ने इस कारिका में दिए हैं वो ध्यातव्य हैं, वो स्मरण करने योग्य हैं, वो अनुकरण करने योग्य हैं, और अपने सम्यक ज्ञान का विश्लेषण करने का समय आ गया है कि वास्तव में हमारे पास जो ज्ञान है वो क्या यथार्थ ज्ञान है, क्या वो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में है। चलिए हम लक्षण के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान का भी अनुशीलन करेंगे और विश्लेषण करेंगे। यदि वास्तव में हमारा ज्ञान भी ऐसा ही है तो निश्चित रूप से सम्यक ज्ञान ही है। पूज्यवर लिख रहे हैं वस्तु स्वरूप का अन्यूनम, न्यूनता से रहित, न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, विपरीतपने से रहित, संदेह से रहित, जैसा का तैसा जानना श्रुत ज्ञान कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। गणधर और श्रुत केवली ने जो सम्यक ज्ञान कहा है वो कैसा है, भगवान की दिव्य देशना में हमने जाना है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमें जानना है, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना है। जैसा भगवान ने कहा है, जैसा ग्रंथों में लिखा है, जैसा हमें समंत भद्र स्वामी बता रहे हैं, उस पर वैसी ही दृढ़ श्रद्धा रखना। अपनी अनुकूलता ना होने पर उसे कम नहीं करना है,
अथवा अपने मतों को उसमें नहीं जोड़ना है। जैसा कहा है वैसा ही श्रद्धा रखनी है, ना उसे कम करना है, ना उसे बढ़ाना है, ना उसे बदलना है, ना उसे परिवर्तित करने की चेष्टा करनी है। जैसा कहा है वैसा ही करना है। पंचम काल में संयम धारण कर सकते हैं तो उसी संयम धर्मी की चर्चा करना है। संयम धर्मी की अवहेलना नहीं करना है, व्रतों की अवहेलना नहीं करना है। ग्रस्त जीव को शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता है, उसको ऐसा ही स्वीकारना है, उस पर इसी तरीके की दृढ़ श्रद्धा रखना है। बिना मुनि बने मोक्ष नहीं है, इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा रखना है। सच्चे भगवान का स्वरूप क्या है, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तोपदेशी हैं, उसको ऐसा ही जानना है, ऐसा ही मानना है, ऐसी श्रद्धा रखना है। उसमें संशय, विपर्य, अनध्यवसाय आदि दोष नहीं आना चाहिए। ना उसे घटाना है, ना उसे बढ़ाना है। अपने मन की नहीं चलाना है, अपने मन की चलाएंगे तो वो सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा। मारीच की तरह हमारे द्वारा भी नए नए मतों का प्रवर्तन हो जाएगा। इसलिए सम्यक ज्ञान के स्वरूप को पूज्यवर ने यहाँ पर रखा है। आप सभी लोग सम्यक ज्ञान के भेद जानते होंगे। सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। हम श्रुत ज्ञान के माध्यम से और केवल ज्ञान के माध्यम से तत्वों के वास्तविक यथार्थ स्वरूप को समझ सकते हैं। 7 तत्वों पर जो श्रद्धा है, 7 तत्वों का जो यथार्थ ज्ञान है, 7 तत्वों की जो यथार्थ अनुभूति हो रही है, उसी का नाम तो सम्यक ज्ञान है। जीव तत्व पर श्रद्धा, जीव कैसा है, चेतना से युक्त है। जीव कैसा है, ज्ञान दर्शन गुण से युक्त है, उस पर वैसी ही श्रद्धा रखना। जीव कैसा है, उपमा से रहित है। जीव कैसा है, नित्य है। जीव कैसा है, शाश्वत है। इसी तरीके के हमें जो चेतना से युक्त है वो जीव तत्व है, उस पर ऐसी ही दृढ़ श्रद्धा रखनी है। अजीव तत्व क्या है, जो चेतना से रहित है वो अजीव तत्व है। ये अजीव तत्व पर हमारी श्रद्धा है। अजीब तत्व का ज्ञान और स्वरूप हमें इस तरीके से जानना है। आश्रव तत्व क्या है, कैसे कर्मों का आश्रय होता है, जब मन वचन काय में प्रस्पंदन होता है। हम लोगों ने पढ़ा है आश्रव कैसे होता है, मन की निमित्त से होता है, वचनों की निमित्त से होता है, काय के निमित्त से होता है। बंध क्या है, कर्म प्रदेशों का आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध जाना बंध है। बंध के योग्य परिणाम क्या होते हैं, कि किन परिणामों से कर्मों का बंध होता है। संवर का मार्ग क्या है, निर्जरा का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। 7 तत्वों के स्वरूप को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये 7 तत्व ही प्रयोजनभूत हैं। ये 7 तत्व ही प्रयोजनभूत हैं, इन पर ही श्रद्धा करनी है, इनको ही जानना है और इनको ही आत्मसात करना है, तब जाकर के रत्नत्रय की सिद्धि होगी। तो पूज्यवन ने यहाँ सम्यक ज्ञान का लक्षण लिखा है। हम सभी लोगों को सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है, हम सभी लोगों को सम्यक ज्ञान का आदर करना है। जैसे जैसे हमारे ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ेगा, जैसे जैसे ज्ञान के प्रति आदर का भाव आएगा, जैसे जैसे हम ज्ञान की प्रभावना करेंगे, वैसे वैसे हमारा सम्यक ज्ञान और भी प्रशस्त होगा। हम सभी लोग समाज में जाकर के शिविर लगाते हैं। शिविर का हमारा नाम होता है सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर। वहां जाकर के जो हम आचार्यों की लिखी हुई ग्रंथों को आपके समक्ष रखते हैं, वो पढ़ाते हैं जब आप लोगों को, वहां सम्यक ज्ञान की प्रभावना होती है, सम्यक ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। पूरे भारत में श्रमण संस्कृति संस्थान के द्वारा जो ग्रीष्म काल में शिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है जिन शासन की प्रभावना करना, सम्यक ज्ञान की प्रभावना करना और आप सबको सम्यक ज्ञानी बनाना। जब सम्यक ज्ञान आत्मा में प्रकट होता है तब मोह का विध्वंस होता है, लोग चारित्र के मार्ग पर बढ़ते हैं, लोगों की जीवन भर की उलझनें खत्म हो जाती हैं। उत्तम चंद जी पाटनी, इनके नेतृत्व में पूरे भारत में हजारों की तादाद में शिविर लगे। उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों के अंदर उमंग, उत्साह और एक लक्ष्य निर्धारित किया, जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, उसका परिणाम है कितने सारे शिविर लग रहे हैं, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जब शिविर पढ़ने के बाद लोग मुनिश्री के पास जाते हैं, सुधासागर जी महाराज जी को बताते हैं, तब उन्हें लगता है, तब वो बताते कि धन्य हो गया हमारा जीवन। संस्थान के विद्वानों के माध्यम से हमें धार्मिक विषयों की शिक्षा मिली और जो अभी तक हम नहीं जान पा रहे थे वो सब हमने जाना। श्रमण संस्कृति संस्थान सम्यक ज्ञान की प्रभावना बहुत अच्छे स्तर से कर रहा है। हम सभी लोगों को
अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना है, हम सभी लोगों को अपने सम्यक ज्ञान की विशुद्धि बढ़ाना है, अपने सम्यक ज्ञान को परिपक्व करना है। आइए सम्यक ज्ञान का लक्षण लिखने के बाद पूज्य समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर चारों अनुयोगों का लक्षण लिखा है। चारों अनुयोगों का स्वरूप क्या है? जो हम लोगों के पास धर्म है, जो हमारे पास द्वादशांग का ज्ञान है, जो द्वादशांग हमारे सामने हैं, उनको चार भागों में विभक्त किया है। प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरणा नियोग, द्रव्या नियोग। आप लोग जब महार्घ चढ़ाते हैं तब इन चारों अनुयोगों के नाम का उल्लेख करते हैं। हमें जानने को मिलेगा चरणा नियोग का स्वरूप क्या है, करना नियोग का स्वरूप क्या है, द्रव्यानुयोग का स्वरूप क्या है, प्रथमानुयोग का स्वरूप क्या है। चारों अनुयोगों का अध्ययन करने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। चारों अनुयोग हमारे सम्यक ज्ञान की वृद्धि में कारण है। चारों अनुयोगों की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यही सम्यक ज्ञान जब राम को अयोध्या के राज्य से विमुख किया गया और राम के मुख से कुछ नहीं निकला, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, इस सम्यक ज्ञान की बदौलत है। आज इतने सारे दिगंबर साधु दिख रहे हैं, ये दिगंबर साधु कैसे बने? सम्यक ज्ञान की बदौलत है। पारसनाथ भगवान ने कमठ का इतना उपसर्ग सहा, क्यों सहा? सम्यक ज्ञान के कारण से। उन्हें इस बात का सम्यक ज्ञान था, उन्हें इस बात का भेद विज्ञान था कि उपसर्ग करने पर यदि हानि होगी तो शरीर की होगी, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सिरनी लगातार महाराज को खाती जा रही है, सम्यक ज्ञान उन्हें ताकत दे रहा है, शरीर को खाया जा रहा है, आत्मा को नहीं खाया जा रहा है। सम्यक ज्ञान की बदौलत हमने जाना शरीर अलग है और आत्मा अलग है। सम्यक ज्ञान की बदौलत हमने जाना कि आत्मा हमारा निज तत्व है, इसके अलावा जो कुछ भी है सब कुछ पर तत्व है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से हमने जाना संसार का कारण क्या है और मोक्ष का कारण क्या है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर जो दृढ़ता आती है, जो वैराग्य आता है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय होता है। हमारा सम्यक ज्ञान हमें कसायों से बचा रहा है, हमारा सम्यक ज्ञान हमें मिथ्या मार्ग से बचा रहा है। सच्चे अर्थों में इस संसार में इतना आकर्षण है, हम जितना भी बुराइयों से बच पा रहे हैं वो सम्यक ज्ञान की बदौलत है। आज हम सब लोग शाकाहारी हैं, आज हम सब लोग शुद्ध भोजन करते हैं, आज हम सब लोग जमीकंद आदि से अपने आप को दूर कर रहे हैं। कैसे जाना? सम्यक ज्ञान की बदौलत जाना है। आइए हम सब लोग प्रथमा नियोग के स्वरूप को यहां पर पढ़ते हैं, देखते हैं प्रथमा नियोग का स्वरूप क्या लिखा है। योग मर्था ख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीना। पूज्यवर यहां पर लिख रहे हैं समीचीन बोधा, सम्यक श्रुत ज्ञान, आख्यानम परमार्थ का अर्थ करने वाला है, परमार्थ को बताने वाला है, चरितम और जिसमें महापुरुषों के चरित्र का बहुत अच्छे से चित्रण है। इसके साथ ही साथ उन्होंने लिखा पुण्यम, पुण्य में भी कारण है। अंत में लिख रहे हैं बोधि समाधि निधानम, जो बोधि और समाधि में भी कारण है। ऐसा महान प्रथमा नियोग हम सबके लिए वंदनीय और अनुकरणीय है। जिस ग्रंथ में चारों पुरुषार्थों की चर्चा है, जहां पर महापुरुषों का चरित्र हम लोगों के समक्ष रखा गया है, जहां 63 सलाका पुरुषों के चारित्र का वर्णन हम लोगों ने पढ़ा, जहां पर हम सभी लोगों ने अपने तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को जाना, हम सभी लोग प्रथमा नियोग के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमारे मन में धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, हमारे मन में पुण्य और पाप के प्रति अटूट दृढ़ विश्वास हमारे अंदर जागृत होता है। हम लोगों ने आदि पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण, सरणिक चरित्र, ना जाने कितने सारे प्रथमा नियोग के ग्रंथ पढ़े। ये सभी ग्रंथ हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आए। कर्म की निर्जरा तो हुई, साथ में पुण्य का आश्रय भी हुआ, धर्म ध्यान भी हुआ, शुभ उपयोग भी हुआ, वैराग्य के परिणाम भी जागृत हुए, संसार से मोह खत्म हुआ, क्रोध आदि कषाय भी कम हुई, पापों से निवृत्ति भी हुई और धर्म और चारित्र और संयम के मार्ग में प्रवृत्ति हुई। ऐसे ग्रंथ प्रथमा नियोग के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनेकांत और शादबाद से परिचित नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संयम धर्म से दूर भागते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकांत पक्ष की ही विवेचना करते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं प्रथमा नियोग के ग्रंथों में क्या है, वहां तो केवल कहानियां हैं, वहां तो केवल किस्से हैं, क्या इससे हमारे जीवन में बदलाव आएगा?
क्या हमारे जीवन में इससे परिवर्तन आएगा? तो मैं कह रहा हूं प्रथमा नियोग के ग्रंथ कल्पित नहीं है, उसमें यथार्थ घटनाओं का चित्रण होता है। प्रथमा नियोग के ग्रंथों को पढ़ने के बाद भावनाओं में परिवर्तन आता है। प्रथमा नियोग के ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इतना साहस आ जाता है कि सारी संपदाएं भी तुमसे छीन ली जाएं, तब भी तुम्हारे मन में कोई विकल्प नहीं होगा। प्रथमा नियोग के ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ऐसी आत्म जागृति हमारे अंदर आती है कि संसार का सारा वैभव हमें आकर्षित नहीं कर पाता है। महलों को छोड़ करके, संपदाओं को छोड़ करके, वैराग्य से भर करके साधक रत्नत्रय के मार्ग पर चले जाते हैं। इतने सारे दिगंबर साधु आज भारत की वसुधा पर रत्नत्रय की पवित्र साधना कर रहे हैं। जब इनके वैराग्य को पूछो, इनके वैराग्य के कारण को जानो, तो प्रथमा नियोग में जो घटनाएं दी गई हैं, जो महापुरुषों का चित्रण दिया गया है, या महापुरुषों की जो आदर्श वृत्ति की चर्चा वहां पर की गई है, वो सब सम्यक ज्ञान में कारण बनती है। इसलिए हमारा सम्यक ज्ञान ही हमारे आत्म कल्याण में कारण है। तो प्रथमा नियोग का स्वरूप यहां पर लिखा है पुण्य वर्धक। आप सभी लोगों को लगता है हमें पुण्य बढ़ाना है। हम समाज में जाते हैं, सभी लोग बोलते हैं भैया जी हमको पुण्य बढ़ाना है, भैया जी हमको धर्म बढ़ाना है। तो मैं कह रहा हूं प्रथमा नियोग के ग्रंथों का अध्ययन करो। वास्तव में कषाय कम करना और जीवन में परिवर्तन लाना है तो प्रथमा नियोग के ग्रंथ का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद करना नियोग का स्वरूप उन्होंने लिखा, लोका लोक विभक्ते युग परिवृत्तेश चतुर्गति नाम चा आदर्श में तथा मति रवेति करणानि योगम चा। पूज्यबल लिख रहे हैं प्रथमा नियोग की तरह करना नियोग का भी अपना एक अलग वैशिष्ट्य है, जिसमें सूक्ष्म तत्वों की विशद व्याख्या की गई है। लोका लोक विभक्ते, जहां लोक और अलोक का विभाग समझाया गया है कि लोक और अलोक का विभाजन कैसे है। जहां 6 द्रव्यों का निवास स्थान है वो लोकाकाश है, जहां केवल आकाश द्रव्य है वो अलोकाकाश है। पूज्यबल लिख रहे हैं, इसके बाद लिख रहा है युग परिवृत्ते, युग के परिवर्तन की चर्चा भी जहां पर की गई है, कैसे युग का परिवर्तन होता है वो भी सारी बातें करना नियोग के ग्रंथ में पढ़ने को मिलती है। और सभी ग्रंथ हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास में बहुत जरूरी है। हम सभी लोगों को, हम सभी सांगानेर संस्थान की विद्वानों को आदरणीय बड़े पंडित जी, देशवृत्ति श्रावक पंडित रतनलाल जी बर्नार्ड साहब ने हम लोगों को करना नियोग का बहुत अच्छे से अध्ययन कराया। और करना नियोग वो कहते थे लोहे की चने के जैसे है। थोड़ा सा विषय कठिन तो है, परंतु जो रुचि से पढ़ता है, श्रद्धा के साथ पढ़ता है, वो उसको बहुत अच्छे से सीख जाता है। आपके नगरों में जब शिविर आदि लगे तो आप लोगों को करना नियोग का एक विषय, एक क्लास, एक कक्षा तो अवश्य पढ़ना चाहिए। जानना चाहिए गुण स्थानों का स्वरूप क्या है, जानना चाहिए द्वीप समुद्र पर्वत आदि का विस्तार क्या है, जानना चाहिए मार्गणा आदि के विषय में भी बहुत अच्छे से जानना चाहिए। इसलिए श्रावकाचार ग्रंथ में जो 4 अनुयोगों का स्वरूप है वो हम सभी लोगों को कंठस्थ होना चाहिए, ताकि जैसे ही हम ग्रंथ को देखें वो तुरंत पहचान जाएं ये तो चरणा नियोग का ग्रंथ है, ये तो करना नियोग का ग्रंथ है, ये तो द्रव्या नियोग का ग्रंथ है, ये तो प्रथमा नियोग का ग्रंथ है। इस तरीके से हमें 4 अनुयोगों के विषय में, उनके स्वरूप के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ये सब हमारे सम्यक ज्ञान की वृद्धि में बहुत बड़े कारण बनते हैं। द्वादशांग जिनवाणी माता की